एक बार एक धनी पुरुष ने एक मंदिर बनवाया। मंदिर में भगवान की पूजा करने के लिए एक पुजारी नियुक्त किया। मंदिर के खर्च के लिए बहुत सी भूमि, खेत और बगीचे मंदिर के नाम पर दान किए गए। उन्होंने ऐसा प्रबंध किया था कि जो भी भूखा, दीन दुखी या साधु संत उस मंदिर में आए, वह कुछ दिन ठहर सके और भगवान का प्रसाद भोजन के रूप में प्राप्त कर सके। अब उन्हें एक ऐसे मनुष्य की आवश्यकता थी जो मंदिर की संपत्ति का प्रबंध करे और मंदिर के सभी कामों को ठीक ठीक चलाता रहे। बहुत से लोग उस धनी पुरुष के पास आए क्योंकि वे जानते थे कि यदि मंदिर की व्यवस्था का काम मिल जाए तो वेतन अच्छा मिलेगा। लेकिन धनी पुरुष ने सभी को लौटा दिया और कहा, मुझे एक भले आदमी की आवश्यकता है, मैं खुद उसे चुन लूंगा। बहुत से लोग मन ही मन उस धनी पुरुष को गालियां देने लगे और उसे मूर्ख या पागल बताने लगे। लेकिन धनी पुरुष किसी की बात पर ध्यान नहीं देता था। जब मंदिर के पट खुलते और लोग भगवान के दर्शन के लिए आने लगते, तब वह धनी पुरुष अपने मकान की छत पर बैठकर मंदिर में आने वाले लोगों को चुपचाप देखता रहता था। एक दिन एक आदमी मंदिर में दर्शन करने आया। उसके कपड़े मैले और फटे हुए थे और वह बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं लगता था। जब भगवान का दर्शन करके जाने लगा, तब धनी पुरुष ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, क्या आप इस मंदिर की व्यवस्था संभालने का काम करेंगे? वह आदमी आश्चर्यचकित हो गया और बोला, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं इतने बड़े मंदिर का प्रबंध कैसे कर सकूंगा? धनी पुरुष ने कहा, मुझे विद्वान नहीं चाहिए, मैं तो एक भले आदमी को मंदिर का प्रबंधक बनाना चाहता हूँ। वह आदमी हैरान होकर बोला, आपने इतने लोगों में से मुझे ही क्यों भला आदमी माना? धनी पुरुष ने कहा, मैं जानता हूँ कि आप भले आदमी हैं। मंदिर के रास्ते में एक ईंट का टुकड़ा गड़ा हुआ था और उसका एक कोना ऊपर निकला हुआ था। मैं देख रहा था कि वह टुकड़ा लोगों को ठोकर लगवाता था, जिससे वे गिरते और फिर उठकर चलते थे। लेकिन आपको उस टुकड़े से ठोकर नहीं लगी। आपने उसे देखकर ही उखाड़ने का प्रयास किया और मेरे मजदूर से फावड़ा लेकर उस टुकड़े को निकाल दिया और उस स्थान को समतल कर दिया। वह आदमी बोला, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। रास्ते में पड़े कांटे, कंकड़ और टूटे हुए पत्थरों को हटाना तो हर इंसान का कर्तव्य है। धनी पुरुष ने कहा, जो लोग अपने कर्तव्यों को जानते हैं और उनका पालन करते हैं, वही असल में भले आदमी होते हैं। इस प्रकार वह आदमी मंदिर का प्रबंधक बन गया और उसने मंदिर का सुंदर प्रबंध किया। दोस्तों, इस कहानी का सार अथवा मोरल यही है कि हर मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।